दिल्ली की आईटीआई वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर दिनांक 11 सितंबर को सुबह 11:30 पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सभागार में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सहित बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इत्यादि प्रदेशों के एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। उपस्थित विभिन्न समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कई सवाल भी उठाए। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश मिश्रा ने पूरे देश में आईटीआई संस्थानों में व्याप्त समस्याएं, जैसे पिछले 5 वर्षों से महानिदेशालय प्रशिक्षण द्वारा अपूर्ण त्रुटिपूर्ण रिजल्ट, छात्रों के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि इत्यादि में आंशिक त्रुटियों को सही न करना तथा महानिदेशालय द्वारा पोषित NCVT-MIS पोर्टल के दुरुपयोग पर सवाल भी उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भारत सरकार गरीब मजदूर वर्ग के प्रशिक्षण उपरांत सही तरीके से रिजल्ट तक नहीं दे पा रही, तो इस पर ऑनलाइन परीक्षा में बच्चों को झोंक देने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा। जहां देश में कई जगह कायदे से इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी नहीं रहती, ऐसे में ऑनलाइन क्लास चलाना क्या सही होगा। सरकार को चाहिए कि पहले सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी, पॉलिटेक्निक, बीटेक इत्यादि में ऑनलाइन परीक्षा कराए, उसके बाद आईटीआई के छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा कराए। मैं उमेश मिश्रा हूँ, प्राइवेट आईटीआई वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और हमारे आईटीआई के क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं, जैसे बच्चों के मार्क्स सही नहीं हैं, उनके रिज़ल्ट अपूर्ण घोषित किए जा रहे हैं, उनके नामों में जो त्रुटियां हैं वो पूरी नहीं की जा रही हैं और पिछले 4-5 वर्षों से हम सभी पूरे देश से आईटीआई संचालक बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान हैं। और साथ में इनकी जो NCVT-MIS की पोर्टल है जिस पे हम लोग ऑनलाइन फीडिंग करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही खामियां हैं और हमें तो लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भी मामला हमें लगता है कहीं ना कहीं जरूर है कि ये जानबूझकर के इसको सही नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई लाभ जरूर है इनका। इसकी वजह से ये हमारी समस्याओं को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। तो छात्रों के साथ, उनके हित के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, क्या हो रहा है? बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है छात्रों के हित के साथ। एक तरफ विरोधी पार्टियां बेरोजगारी का मुद्दा बार बार उठाती हैं, आप लोग सभी लोग देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, आप पत्रकार मीडिया बंधु भी उठाते हैं बेरोजगारी के मुद्दे। तो कैसे बेरोजगारी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं बेरोजगारी को दूर करने का, लेकिन कैसे बेरोजगारी दूर कर पाएंगे अगर यही स्थितियां बनी रही। भारत सरकार उसमें कोई मदद नहीं कर रही है, राज्य सरकार भी अपने हाथ खड़े कर दे रही है, तो आखिर समस्याओं का समाधान कौन करेगा? यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या करने वाले हैं? अगले 15 दिन का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं भारत सरकार के अपने विभाग के मंत्रालय को कि 15 दिन के अंदर वो हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं करते हैं तो 15 दिन के पश्चात हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। और हमें उम्मीद है पूरे देश से लाखों छात्र और अभिभावक और उनके संस्थान संचालक ये सभी लोग इकट्ठे होंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा और कौन से स्टेट के लोग हैं? सर, हमारे यहाँ हमारे दाहिनी ओर राजस्थान और बिहार और हमारे बाएं ओर उड़ीसा और तेलंगाना, कुल 5 राज्य 6 राज्य हम लोग अभी यहाँ पे उपस्थित हैं। कोरोना काल की वजह से और लोग भी नहीं आ पाए, लेकिन वर्चुअल सभी लोग जुड़े हुए हैं, जूम ऐप और गूगल मीट के माध्यम से सभी राज्यों से इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आईटीआई प्रोग्रेसिव सोसाइटी ऑफ बिहार के महासचिव डॉक्टर दीपक ने कहा कि पूरे बिहार राज्य में छात्र आंदोलित हैं और कभी भी उनका गुस्सा सड़क पर आ सकता है, इसलिए सरकार जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण के विषय में गंभीरतापूर्वक विचार करे। मैं बिहार प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी दीपक कुमार। हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसा कि यूपी एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने भी कहा, वही सारी समस्याएं हमारी भी हैं। मुख्य रूप से जो समस्या है वो बच्चों के पास फेल से रिलेटेड है, उनके मार्क्स से रिलेटेड है, जो कुल मिलाकर के जो NCVT-MIS पोर्टल है जिससे बच्चों के मार्क्स दिखते हैं, उनके मार्कशीट डाउनलोड होते हैं, सर्टिफिकेट्स डाउनलोड होते हैं, इन चीज़ों की वजह से, त्रुटियों की वजह से उनके सर्टिफिकेट्स खराब हो रहे हैं और बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। बिहार में सबसे ज़्यादा अभी पलायन का केस सभी लोग जान रहे हैं। जितने भी टेक्निकल मजदूर थे वो सारे विभिन्न प्रदेशों से वापस बिहार को आए। अभी उन बच्चों को
वो अपने बच्चों को ITI कराते हैं कि भाई चलो हम तो थोड़ी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को अगर हम ITI कराएंगे तो हमसे अच्छी नौकरी वो पा पाएंगे। लेकिन समस्या ये हो रही है कि जब उनके मार्कशीट गलत होंगे, जब उनके सर्टिफिकेट्स गलत होंगे, तो उन बच्चों को रोज़गार कैसे मिलेगा। और हम लोग बेरोज़गारी दूर करने की बात करते हैं, हमारे ऊपर में प्रेशर है कि हम लोग प्रशिक्षण संस्थान होने की वजह से हम लोग उनको रोज़गार दिलाने की स्थिति में हम लाएँ। लेकिन जब सरकार ही सर्टिफिकेट ही गलत बांटेगी तो कैसे बेरोज़गारी दूर होगी? ये तो असंभव सी बात हो रही है। इसके लिए हम लोग सरकार के सामने इन चीज़ों को लेके आ रहे हैं कि कृपया करके NCVT MIS पोर्टल को ठीक करें, जिससे कि सभी की समस्याएं दूर हो और उनके बेरोज़गारी में हम लोग दूर करने में हेल्प कर सकें। डॉक्टर अरुण नायक, अध्यक्ष प्राइवेट ITI एसोसिएशन उड़ीसा, ने महानिदेशालय के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी हमारे प्रधानमंत्री जी के कठिन परिश्रम एवं उनकी इच्छा के विपरीत कार्य कर रहे हैं, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ना तय है। मुझे बहुत अच्छा लगा। यूपी एसोसिएशन हमारे उमेश मिश्रा जी लीड कर रहे हैं, इंडिया को लीड कर रहे हैं, और ITI के जो ओरिजिनल मांगे हैं उसको लेके आज यहाँ दिल्ली में सरकार के पास अपने जो चीज़ें पहुँचा रहे हैं। हम आए हैं उनको साथ देने। और जैसे कि आप हमेशा सुने होंगे कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि IT हमको इस मुल्क को IT चाहिए, IIT नहीं चाहिए। IIT का स्टूडेंट जो निकलते हैं उनको तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस मुल्क का ज़रूरत है IIT का स्टूडेंट, जो कि उनका नए भारत का निर्माण होगा। वो सपना वो पूरी तब होगा जब IIT का स्टूडेंट आगे आए। और नतीजा आपके सामने है, जितने सारे आरोप हैं। मुझे लगता है विभाग प्रधानमंत्री जी का साथ में नहीं दे रहा है, इसीलिए ये आगे जाके बहुत ही भयंकर परिस्थिति होने जा रहा है। जैसे कि आप सुने हैं 15 दिन बाद यहाँ कोई स्टूडेंट अगर आएगा तो उसको भी हम मना नहीं कर सकते। अभी IB का इनपुट गया, वहाँ से बहुत बार फ़ोन आ चुका है। तो कुछ होने से पहले हम सरकार से ये बताना चाहते हैं कि अब थोड़ा उठिए, विभाग थोड़ा उठिए, और जो मांगे हैं, जो ITI के बच्चे के मांगे हैं, जो आगे जाके नए भारत का निर्माण करेंगे, ऐसे 30 लाख बच्चे हर साल निकलते हैं, तो वो चीज़ें उनका मांगे जो है, कैसे अच्छी उनका रिजल्ट अच्छे टाइम पे निकले, कैसे उनका एग्ज़ाम में कुछ उनका नाम जो गलत आ रहा है 5 साल 6 साल तक वो करेक्शन नहीं हो रहा है, वो छोटे छोटे मांगे हैं, हमारे कोई बड़े मांगे नहीं हैं। ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ग्रांट वगैरह भी हमको नहीं मिलता है, जो बच्चे लोग देते हैं उसी में ITI चलता है। तो वो चीज़ें हम गवर्नमेंट के पास पहुंचाने की है ये कोशिश है। एक कुमार, प्राइवेट ITI वेलफेयर एसोसिएशन से हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखी है कि विगत 5-6 वर्षों से ऑनलाइन करेक्शन जो नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए हमने अधिकारियों को आज नोटिस दिया है कि अगर हमारी मांगों को लेकर 15 दिन तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम छात्रों के साथ दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे। अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो भी यथासंभव प्रयास हो करना पड़ता। लगभग सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में बताया कि अगले 15 दिनों के भीतर यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो देश भर के सभी राज्यों से प्रभावित छात्र, अभिभावक एवं संस्थान संचालक दिल्ली में सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य रूप से श्री अश्विनी वाजपेयी, CP त्रिपाठी, अजीत यादव, DS यादव, राजेंद्र कुमार इत्यादि ने हिस्सा लिया और अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अजय प्रताप सिंह ने दिया।